कल्पना कीजिए एक ऐसे अंतहीन और खौफनाक रेगिस्तान की जहां दूर दूर तक सिर्फ मौत का सन्नाटा और उबलती हुई रेत है। एक ऐसा भयानक डेजर्ट जहां भयंकर गर्मी और खिसकती रेत के तूफानों में किसी भी इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन आज इसी मौत के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा खौफनाक चमत्कार आकार ले रहा है जिसने पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। तपती हुई रेत और बंजर जमीन का सीना चीरते हुए खामोशी से एक विशाल स्टील का रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। यह कोई आम रेलवे ट्रैक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खौफनाक हथियार है जो दुनिया के नक्शे और ग्लोबल पावर के पुराने बैलेंस को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगा। जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के आसमान पर मंडराते वॉर और मिसाइल्स के खौफ में जी रही है, तब इस रेगिस्तान की छाती पर 10,400 किलोमीटर लंबा चाइना ईरान रेलवे कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। यह दो सुपर पावर्स का वो खौफनाक एस्केप रूट है जो अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा चुका है। आपको आज हम रूबरू कराएंगे पर्दे के पीछे रची जा रही रेगिस्तान की इस साजिश के सच से, जो कि इतना भयानक है कि इसे जानने के बाद किसी की भी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे इस पूरे खतरनाक खेल का सबसे गहरा और भयानक असर भारत के भविष्य पर पड़ने वाला है। अमेरिका को तबाह करने वाले मास्टर प्लान का असली ब्लूप्रिंट। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत 2021 में हुई थी, जब चाइना और ईरान ने एक हिस्टोरिक $400 बिलियन के इकोनॉमिक अग्रीमेंट पर साइन करके वेस्टर्न कंट्रीज में दहशत फैला दी थी। इस मेगा डील का सबसे खतरनाक और अहम हिस्सा यही रेलवे ट्रैक है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनने वाली यह 10,400 किलोमीटर की लाइन ईस्ट एशिया को सीधा मिडिल ईस्ट से जोड़ रही है। चाइना से निकलकर यह रूट कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के खतरनाक रेगिस्तानों को चीरते हुए ईरान तक पहुंचता है। यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक ऐसा लॉजिस्टिक मिरेकल है जिसने पूरी दुनिया को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इस प्रोजेक्ट को इतनी भयानक स्पीड और सीक्रेसी के साथ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मजबूरी और खौफ छिपा है। भागने का सबसे बेहतरीन रास्ता, यूएस नेवी के मौत के जाल से निकलने का वो गुप्त रास्ता। डेकेड से चाइना और ईरान एक घुटन भरी कैद में जी रहे हैं, और वो कैद है समुद्री व्यापार मार्ग, यानी समुद्री रास्तों पर अमेरिका का खौफनाक कंट्रोल। यूनाइटेड स्टेट्स की नौसैनिक शक्ति इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर है कि वो किसी भी वक्त कमर्शियल शिपिंग का गला घोंट सकती है। ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को तबाह करने वाले यूएस सैंक्शंस इसी समुद्री डोमिनेंस के जरिए लागू किए जाते हैं। चाइना को भी हर दिन यह खौफ सताता है कि किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट के वक्त मलक्का स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट्स पर उनके जहाजों को हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। इसी मौत के जाल से बचने के लिए यह डेजर्ट कॉरिडोर एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन की तरह बनाया जा रहा है। यह एक ऐसा ओवरलैंड ऑल्टरनेटिव है जो पूरी तरह से अमेरिका की नेवी की पहुंच से दूर जमीन के रास्ते से एनर्जी और ट्रेड की नसों को जिंदा रखेगा। मौत के रेगिस्तान में बिछाई जा रही विनाशकारी पटड़ियां, इस खौफनाक विजन को हकीकत में बदलना इंसान की सोच से भी ज्यादा भयानक काम है। चाइना के इंजीनियर्स एक ऐसे डेजर्ट टेरेन से भिड़ रहे हैं जो किसी को भी जिंदा निगल सकता है। ये रेलवे ट्रैक शिफ्टिंग सैंड, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और वीक ग्राउंड कंडीशंस वाले मौत के रेगिस्तानों से होकर गुजरता है। हेवी एक्सकवेटर्स पहले लूज सैंड को हटाते हैं, फिर बड़े रोलर्स मिट्टी और रेत को बेदर्दी से कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि एक अटूट फाउंडेशन बन सके। इसके बाद बैलस्ट का लेयर बिछाया जाता है। डेजर्ट में इस बैलस्ट को एक्सट्रीम आग जैसी गर्मी, लगातार उड़ती हुई रेत, फ्रेट ट्रेन्स के हेवी लोड्स और भयानक वाइब्रेशंस को बर्दाश्त करना होता है। एक बंजर और जानलेवा रेगिस्तान को हाई स्पीड हेवी फ्रेट हाईवे में बदलना इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। उबलती रेत पर स्टील के जाल का वो खतरनाक सच। जमीन मजबूत होने के बाद शुरू होता है सबसे खौफनाक स्टेज स्लीपर्स और रेल्स को इंस्टॉल करना। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स के जरिए कंक्रीट स्लीपर्स को परफेक्ट डिस्टेंस और एलिवेशन पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ हुई मिलीमीटर भर की गलती पूरी ट्रेन को मौत के घाट उतार सकती है। इसके बाद ट्रैक लेइंग मशीन्स लगातार आगे बढ़ती हैं और हाई प्रेसिजन के साथ स्टील रेल्स को सेट करती हैं। लेकिन इस रेगिस्तान में एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से स्टील रेल्स लगातार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होकर एक जिंदा सांप की तरह तड़पती हैं। अगर इस प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया गया तो पटरियां टेढ़ी होकर भयानक तबाही मचाएंगी। इसलिए वर्कर्स इन रेल्स को स्पेशल रेल क्लिप्स से लॉक करते हैं, जो इस भयंकर टेम्परेचर स्ट्रेस को सहते हैं और हेवी ट्रेन्स की ब्रेकिंग के वक्त ट्रैक्स को जरा भी खिसकने नहीं देते। खाइयों के ऊपर बन रहे महाकाय ब्रिजेस का खौफनाक इंजीनियरिंग, रास्ते में आने वाली नदियां और गहरी खाइयां इस प्रोजेक्ट का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। यहाँ आम ब्रिजेस का कोई वजूद नहीं है। रेलवे ब्रिजेस को सिर्फ 1000 टन का वेट ही नहीं उठाना होता, बल्कि उन्हें इतना रिजिड होना पड़ता है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिलें। अगर ट्रेन के गुजरने से ब्रिज में जरा सी भी वाइब्रेशन हुई तो पूरी ट्रेन खाई में समा जाएगी। वीक जमीन में डीप पाइलिंग रिग्स से गहरे होल ड्रिल करके उनमें स्टील केजेस और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भरा जाता है। इन खौफनाक फाउंडेशंस के ऊपर ब्रिज के पियर्स खड़े होते हैं और फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट या स्टील गर्डर्स को हवा में इंस्टॉल किया जाता है। यह हवा में बनी ऐसी सड़कें हैं जो हजारों टन वजनी मौत की गाड़ियों को सेफली क्रॉस करवाती हैं। पहाड़ों का सीना चीरने वाली खौफनाक अंडरग्राउंड फैक्ट्रीज,
जब पहाड़ रास्ता रोकते हैं तो उन्हें चीर कर टनल्स बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पहला तरीका है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, जहां पहाड़ की छाती में होल्स करके एक्सप्लोसिव से धमाके किए जाते हैं। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसे TBM यानी टनल बोरिंग मशीन्स कहते हैं। यह मशीन एक जायंट अंडरग्राउंड फैक्ट्री की तरह काम करती है। इसका रोटेटिंग कटर चट्टानों को बेरहमी से पीसता है, कन्वेयर बेल्ट मलबा पीछे फेंकता है और मशीन के आगे बढ़ते ही टनल लाइनिंग लगती जाती है। इन टनल्स का सिर्फ एक ही खौफनाक मकसद है, पहाड़ों का सीना फाड़कर ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच की दूरी को हमेशा के लिए मिटा देना। कोल्ड वॉर के एक पुराने डर ने खड़ा कर दिया सदी का सबसे भयानक जाल। इस कहानी का सबसे रहस्यमयी और हैरान करने वाला सच इसी पटरी के साइज में छिपा है। यह पूरी 10,400 किलोमीटर की लाइन शुरू से एंड तक नई नहीं बन रही है। चाइना, काजाख्स्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के पुराने नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जा रहा है। और यहीं पर एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट आता है जिसने इंजीनियर्स के होश उड़ा दिए हैं। कजाख्स्तान और तुर्कमेनिस्तान का नेटवर्क 20वीं सेंचुरी में सोवियत यूनियन ने बनाया था। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को हमेशा डर रहता था कि दुश्मन ट्रेन से उनके देश में घुसपैठ ना कर दे। इस खौफ के कारण उन्होंने जानबूझकर अपनी पटरियों को ज्यादा चौड़ा रखा, 1520 मिलीमीटर का ब्रॉड गेज। वहीं ईरान और चाइना ग्लोबल एक स्टैंडर्ड गेज यानी 1435 मिलीमीटर का यूज करते हैं। आज के वक्त में यह पुराना डर एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन चुका है। बॉर्डर पार करने के लिए ट्रेन सीधा आगे नहीं बढ़ सकती, पूरे के पूरे कार्गो को दूसरी ट्रेन में लोड करना पड़ता है या जायंट मशीन से ट्रेन को हवा में उठाकर उनके व्हील्स फिजिकली चेंज करने पड़ते हैं। कोल्ड वॉर का वह पुराना खौफ आज भी इस महाकाय प्रोजेक्ट का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा किया गया एक खौफनाक इकोसिस्टम। यह डेजर्ट कॉरिडोर सिर्फ एक पटरी नहीं बल्कि एक ऐसा भयंकर इकोसिस्टम बन चुका है जो कभी नहीं सोता। इस रूट के रेलवे स्टेशंस किसी मिलिट्री बेस जैसे इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स हब्स हैं। यहाँ फैले विशाल कंटेनर यार्ड्स में मैसिव क्रेन्स दिन रात एक मशीनी दानव की तरह काम करती हैं। यहाँ एक साथ कई फ्रेट ट्रेन्स बिना ट्रैफिक रोके लोड और अनलोड होती हैं। इन टर्मिनल्स के आस-पास हाईटेक ट्रैकिंग सिस्टम्स और इमरजेंसी सर्विस रोड्स का जाल बिछा है। हजारों किलोमीटर की रिमोट जमीन पर मेंटेनेंस फैसिलिटीज बनाई गई हैं जहां हेवी लोकोमोटिव्स को रिपेयर किया जाता है ताकि यह विनाशकारी सप्लाई चेन एक सेकंड के लिए भी थमने ना पाए। इस खामोश चाल से पैदा होने वाली भयंकर तबाही, इस रेलवे लाइन का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इतना भयंकर है कि यह पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगा। चाइना को एक ऐसा अभेद्य स्ट्रेटेजिक गेटवे मिल रहा है जिसे अमेरिका कभी नहीं तोड़ पाएगा। समुद्री रास्ते ब्लॉक होने पर भी चाइना की फैक्ट्री और एनर्जी सप्लाईज लगातार चलती रहेंगी। वहीं सैंक्शंस की जंजीरों में जकड़े ईरान के लिए यह एक ऐसी संजीवनी है जो उसे वापस एक भयानक ताकत बना देगी। ईरान अब सीधा सेंट्रल एशिया और चाइना के ट्रेड नेटवर्क से जुड़ रहा है और बीच में आने वाले सेंट्रल एशियन देश अब सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट्स नहीं रहे बल्कि वो एक ऐसे मेजर इंटरनेशनल कॉरिडोर के मालिक बन गए हैं जिनकी ताकत के आगे बड़ी ग्लोबल पावर्स को भी झुकना पड़ेगा। भारत के दरवाजे पर दस्तक देता एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा। इस पूरे खतरनाक खेल का सबसे गहरा और भयानक असर भारत के भविष्य पर पड़ने वाला है। भारत हमेशा से एनर्जी सिक्योरिटी और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते खुद बनाता रहा है। डायरेक्ट ओवरलैंड राउट पड़ोसी देशों के कारण ब्लॉक रहने की वजह से भारत ने मैरीटाइम रूट्स और अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स पर भारी इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब जब चाइना और ईरान मिलकर यह मेगा ओवरलैंड रूट तैयार कर रहे हैं तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलर्ट है। चाइना की यह खौफनाक कनेक्टिविटी और इस रीजन में उसका बढ़ता डोमिनेंस भारत के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहा है जिसे लांघना बहुत मुश्किल होगा। भारत को अपनी रीजनल प्रेजेंस और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग को वॉर फुटिंग पर आगे बढ़ाना होगा, वरना इस बदलते यूरेशियन लैंडस्केप में यह ट्रेड रूट किसी एक देश का सबसे घातक हथियार बन जाएगा। दुनिया के नक्शे पर खिंच चुकी है एक ऐसी लकीर जिसे मिटाना नामुमकिन है। चाइना ईरान रेलवे कॉरिडोर सिर्फ मैप पर खींची गई कोई 10,400 किलोमीटर की लाइन नहीं है। यह 21वीं सेंचुरी का वो पावर प्ले है जो आने वाले कल में पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाएगा। सेंट्रल एशिया के बंजर रेगिस्तानों से लेकर जायंट ब्रिज स्ट्रक्चर्स तक यह मेगा प्रोजेक्ट चीख चीख कर बता रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब दुनिया पर राज करने का सबसे खौफनाक हथियार बन चुका है। ट्रैक गेज डिफरेंस जैसी रुकावटें इस सैलाब को रोकने के लिए काफी नहीं है। यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच आने वाले कल का व्यापार, ऊर्जा और ताकत का भयानक खेल इसी स्टील के रास्ते पर खेला जाएगा और इस तूफान को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं है। यह नया पावर डायनामिक इंडियन स्ट्रेटजीज को कंप्लीटली रीशेप करने पर मजबूर कर देगा। अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अनटोल्ड जियोपॉलिटिकल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।